नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल टीचर एजुकेशन पे आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो निर्देशात्मक परामर्श डायरेक्टिव काउंसलिंग। हम लोग ने पहले अनिर्देशात्मक और संग्रही काउंसलिंग अनिर्देशात्मक परामर्श के बारे में पढ़ा है। इसमें आज हम लोग निर्देशात्मक परामर्श डायरेक्टिव काउंसलिंग के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, अनिर्देशात्मक में आपका जो परामर्शार्थी होता है, जो काउंसलिंग होता है, उसका महत्व अधिक होता है। लेकिन इसमें परामर्श दाता का महत्व अधिक होता है, यानी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो परामर्श दाता होगा उसको अधिक दिया जाएगा, ना कि उसे जो परामर्श मांगने आया। तो देखते हैं इस वीडियो में कहना क्या चाह रहा है। जो फर्स्ट है आपका पॉइंट, वो है इसमें परामर्शदाता का महत्व अधिक होता है। देखिए इस वीडियो में कह रहा है क्या कि परामर्शदाता का महत्व अधिक होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि जो परामर्श लेने आया है क्योंकि अनिर्देशात्मक में काउंसलिंग जो था, जो लेने आया था परामर्श, उसको अधिक महत्व दिया जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें परामर्शदाता को अधिक महत्व दिया जाता है। क्योंकि हम लोग ने पढ़ा था कि ये 3 तरह का होता है। फर्स्ट है अनिर्देशात्मक, सेकेंड है निर्देशात्मक और थर्ड है संग्रही। अनिर्देशात्मक में जो लेने आया है परामर्श, उसको महत्व दिया जाता है। इसमें आपको प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, यानी प्रॉब्लम सॉल्व कौन करेगा? परामर्शदाता। इसीलिए इसमें कहा जाता है कि परामर्शदाता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सेकेंड है उपबोध को समस्याओं के समाधान के उपाय तथा निर्देश देता है। उपबोध यानी क्या है? जो परामर्श लेने आया है उसको सिंपली क्या करेगा? जो परामर्शदाता है उसको निर्देश और उपाय बता देगा कि आप ऐसे से प्रॉब्लम को सॉल्व करो, और या फिर वो खुद करके भी बता सकता है, प्रॉब्लम को खुद भी सॉल्व कर सकता है, या फिर ज़्यादातर करके उपाय और निर्देश देता है। उपबोध मतलब जो आपको परामर्श लेने आया उसी को हम उपबोध कहते हैं। यानी कि क्या है? उसे समस्या का उपाय और निर्देश दे देता है कि आप ऐसे से करोगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये यहाँ पे किसका ज़्यादा भूमिका हुआ? ऑब्वियस सी बात है, परामर्शदाता का भूमिका अधिक होता है। यानी हाँ, परामर्शदाता का, क्योंकि वो प्रॉब्लम को वही सॉल्व कर रहा है, वही उपाय बता रहा है। इसीलिए ये क्या है, सिंपल से आप क्लासरूम में जाओ, आप टीचर से पूछो कि मैं सर या मैम ऐसे ये जो प्रोजेक्ट है कैसे बनेगा, या फिर मैं किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँगा। तो अगर आपको वो जो टीचर है आपका, उसमें आपको ऐसे से उपाय बता दे कि नहीं, आप में कैपेबिलिटी है, आप ऐसे से करोगे तो आप ऐसे से कर सकते हो, या फिर घुमा कर कुछ चीज़ों को बताएगा। लेकिन सिंपली तौर पे जब आप गए प्रोजेक्ट को, वो निर्देश दिया, उपाय दिया, जैसे आपको बड़ा सा घर बनाना है, फ्लैट हाउस दिखाना है, तो उस टाइम पे क्योंकि आपका प्रॉब्लम है, घर नहीं बन रहा है, तो उसको वो क्या करेगा? परामर्शदाता बोलेगा आप ऐसे काटो, उसके बाद उसको चिपका दो। बिल्कुल वो निर्देश देता जा रहा है, इंस्ट्रक्शन देता जा रहा है, आप करते जा रहे हो। वहाँ पे आपका डेवलपमेंट, आपका भूमिका है ही नहीं। वहाँ पे भूमिका आपका परामर्शदाता का है। इसीलिए कहा जाता है कि इस वाले परामर्श में जो महत्व होता है वो किसका होता है? परामर्शदाता का होता है। क्योंकि सारा जो एक्टिव मोड में है वो आपका कौन है? वो परामर्शदाता है। देखिए बीएड में कहीं भी अगर आए भूमिका, जो एक्टिव मोड में है उसे ही मुख्य माना जाता है। लेकिन वही विधि सही होता है जिसमें स्टूडेंट एक्टिव होता है, क्योंकि सारा बीएड बेसिस होता है आपका स्टूडेंट का कैसे डेवलपमेंट किया जाए। यानी कि इसमें क्या है, सारा चीज़ आपका परामर्शदाता कर रहा है, इसीलिए इसे परामर्शदाता का महत्व अधिक होता है। थर्ड है परामर्शदाता समस्याओं पर अधिक ध्यान देता है। इसमें क्या है, आप आए हो प्रॉब्लम को परामर्शदाता के पास लेने के लिए, तो परामर्शदाता का मेन फोकस आपके प्रॉब्लम पर होगा कि कैसे करके इसे जल्दी से सॉल्व किया जाए। ये फोकस नहीं होगा कि आपका डेवलपमेंट हुआ है नहीं हुआ है, आप में वो आत्मसिद्धि, आत्मबल या आत्मविश्वास जागा है या नहीं जागा है, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं होगा। ये होता है आपका अनिर्देशात्मक में कि कैसे
उसमें डेवलपमेंट किया जाए। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो समस्याएं होता है इस समस्याओं पर परामर्शदाता क्या है ज़्यादा फोकस करता है कि कैसे ही करके इसमें का जो समस्या है उसको समाधान किया जाए। थर्ड है, यह एक बौद्धिक प्रक्रिया है। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी प्रॉब्लम को आप जब सॉल्व करते हो तो वो जब सॉल्व करने में आपको बौद्धिक प्रक्रिया लगेगा ही। ऐसा नहीं है कि आप रेसलिंग के लिए चले जाओ, लड़ाई झगड़ा के लिए, तो ये प्रॉब्लम है। ये एक बौद्धिक प्रक्रिया है, क्योंकि प्रॉब्लम तरह तरह के परामर्शदाता के पास आएगा, ये लेके आएगा, तो उसे बुद्धि का प्रयोग करके उस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करना है। तो ये कैसा प्रक्रिया है, ये एक बौद्धिक प्रक्रिया है। यानी कि उसके बाद है फिफ्थ, इसमें साक्षात्कार एवं प्रश्नावली पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसमें जब उपबोध्य आता है तो परामर्शदाता जो है कि उसका एक टेस्ट लेता है। टेस्ट ऐसा नहीं है डरावना है कि कैजुअल ऐसे लेता है कि उसके अंदर चल क्या रहा है, उसके माइंडसेट में है क्या। तो इसके लिए एक हर चीज़ की विधि होती है, तो उसमें भी एक विधि होती है जिसके द्वारा उसके मन के बातों को थोड़ा बहुत जाना जाए। तो ये जो जाना जाता है वो आपका साक्षात्कार और प्रश्नावली पद्धति, यानी साक्षात्कार लेगा। साक्षात्कार इंटरव्यू, सिंपली इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू लेगा, कुछ प्रश्न पूछेंगे, और जो उपबोध है लेने आया है वो क्या है, वो कुछ क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो वो कैजुअली आपकी वो उसको परामर्शदाता को पता हो जाता है कि इसका ये चाहता क्या है, कैसा इसका मेंटलिटी है, मेंटल हेल्थ कैसा है। प्रश्नावली पद्धति पेपर पेन दे सकता है, उसमें कुछ क्वेश्चन रहेंगे, उसमें कुछ ऑप्शन है, उसमें टिक लगाना होता है। इस टाइप का ये आप दो तरह से इस विधि को किया जाता है। थर्ड है, पूर्वाग्रहों तथा सूचनाओं के अभाव के कारण बोध समस्याओं का समाधान नहीं खोज पाता। जैसे 5th क्लास का प्रॉब्लम है, तो एक्सरसाइज में ही आप देखो, सिंपल सा मैथ बनाता है एक्सरसाइज में, क्योंकि उसको पता नहीं होता है। मतलब मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि जैसे मैथ्स का है, मैथ्स का एक्सरसाइज हम बनाते हैं तो बच्चे बार बार प्रश्न पूछते हैं। उसको अगर बता दिया जाता है 3 डिजिट का ऐड, फिर भी वो बच्चा आता है ये टीचर के पास। क्यों? क्योंकि उसे उसे पूरा उसको डिटेल पता नहीं है। और वही बच्चा जब 9th में आ जाता है तो फिर वो वाला प्रश्न जो 5th में था वो आसानी से बना पाता है। क्यों? क्योंकि उसको अब सारा सूचना पता है कि ऐसे ऐसे कर दिया जाएगा तो मैं ये बना लूँगा। इसीलिए इसमें क्या होता है, इसमें सूचना जब तक आपके पास नहीं होगा, ऑब्वियस बात है, मैं बीएड के बारे में अगर पढ़ा रही हूँ तो अगर मुझे बीएड के बारे में सूचना इन्फॉर्मेशन कुछ है ही नहीं तो मैं इस पर एक लाइन भी नहीं बोल पाऊँगी। लेकिन मैं क्योंकि मैंने पढ़ा है, इसे बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, तो इसमें क्या है, मुझे सारा सूचना पता है कि कैसे क्या होता है, इसीलिए तो मैं आज पढ़ा पा रही हूँ। यानी कि जो आपका उपबोध होता है उसके पास सारा अच्छे से सूचना नहीं होता, इसीलिए वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता। 7th है, विभिन्न प्रविधियों तथा उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रविधि मतलब टेक्निक का, बहुत सारे टेक्निक का यूज़ किया जाएगा, उपकरण का यूज़ किया जा सकता है। जो आज मॉडर्न उपकरण है, इक्विपमेंट है, उसको यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा इसको हेल्प किया जाता है कि ताकि वो इसे ईजी का बना दिया जाए। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे निर्देशात्मक में। बस सिंपली आप फर्स्ट लाइन याद रखना कि इसमें परामर्शदाता का अधिक महत्व होता है, और उसके बाद आप करते चले जाना है। जैसे परामर्शदाता का अधिक, यानी एक्टिव कौन है, परामर्शदाता। प्रॉब्लम सॉल्व करेगा कौन, परामर्शदाता, यानी ज़्यादा फोकस समस्या पे। उसके बाद क्योंकि ये समस्या सॉल्व करे तो ऑब्वियस सी बात है ये बौद्धिक प्रक्रिया होगी। इसमें कैसे अगर जानना है तो वह प्रश्नावली साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया जाता है। सूचना के अभाव के कारण कोई भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाता, इसमें विभिन्न उपकरणों का भी हेल्प लिया जाएगा। ये आपका निर्देशात्मक परामर्श था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो अपना प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।